यह धनु लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के 9वें भाव में सिंह राशि पड़ रही है। जहाँ नंबर 5 लिखा है वह जन्म कुंडली का 9वां भाव है। 5 का मतलब हो जाता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। देखा जाए जन्म कुंडली के 9वें भाव में कौन ग्रह बैठे हुए हैं, तो जन्म कुंडली के 9वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। और फिर जन्म कुंडली के 9वें भाव पर किसी भी ग्रह की अच्छी या बुरी दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो 9वां भाव यहाँ कहा जाए कि पीड़ित या दूषित नहीं है। फिर इस जन्म कुंडली में हम 10वें भाव का भी अध्ययन करेंगे। जहाँ नंबर 6 लिखा है वह जन्म कुंडली का 10वां भाव है। हम लोग करियर वगैरह का विचार जन्म कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। तो 10वें भाव के स्वामी यहाँ कन्या राशि पड़ रही है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध जन्म कुंडली के 4थे भाव में अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हुए हैं। यह एक दोष हो गया। फिर जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी को देखा जाए तो 9वें भाव का स्वामी सूर्य जो है अपने प्राकृतिक शत्रु शनि के साथ में जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठ गए हैं। नेचुरल एनिमी शनि के साथ में बैठ गए हैं। तो यह भी एक बड़ा दोष हो गया। 9वें भाव के स्वामी का शनि के साथ में बैठना, सूर्य का शनि के साथ में बैठना और 10वें भाव के स्वामी बुध का अपनी नीच की राशि मीन में बैठना, यह एक बाधक स्थिति हो गई करियर के लिए। तो ऐसे में इस जातक को अपने करियर में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए? तो 9वें भाव के स्वामी सूर्य का रत्न माणिक्य अवश्य धारण करना चाहिए ऐसे जातक को। साथ में 10वें भाव के स्वामी बुध का रत्न पन्ना भी अवश्य धारण करना चाहिए ऐसे जातक को। और इस प्रकार हमने देखा कि अगर इस तरह की जन्म कुंडली बनती है, ग्रह स्थिति बनती है, तो ऑफिस में, दफ्तर में, करियर में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए।